हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। समय चक्र। समय चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें आदमी उलझता ही जाता है। अगर आपका टाइम अच्छा है तो बहुत अच्छा होता चलेगा। अगर टाइम आपका खराब चल रहा है तो टाइम जो है आपको जब खराब चलता है तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ही खराब होता जा रहा है। क्योंकि जब पैसा होता है तब हमें पता नहीं चलता कि हमारे क्या नुकसान हो रहा है, क्या घर में हो रहा है। और जब पैसा नहीं होता तब हमें एक-एक चीज़ दिखाई देती है। मान लीजिए जैसे घर में कुछ बिजली के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो खराब होते तो होते ही रहते हैं। चप्पलें आप पहने, चप्पलें टूटती जा क्योंकि जब पैसा होता है तब आप इतना सामान खरीदते रहते हो तो आपको इसका एहसास नहीं होता है। तो जब पैसा नहीं होता तब आपको एक-एक चीज़ का एहसास होता है कि ओहो! मेरा टाइम कितना खराब है। समय की जो है ऐसी एक अच्छी बात है, समय जो है अच्छा या बुरा गुज़र ही जाता है और समय सबका आता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसे ही रहता है। एक जैसा कभी किसी का समय नहीं रहता है और लोग जो हैं लोगों का तो काम है बोलना। इसलिए जो बोलता है उसको बोलने दो, उसकी आप परवाह मत करो। क्योंकि देख जब आपका अच्छा टाइम होता है तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, बुरा टाइम होता है तब भी बोलते हैं, इसलिए उनको बोलने दीजिए क्योंकि समय तो गुज़र ही जाएगा और जिसको जो कहना ना कहने दो, अपना क्या जाता है, सब समय-समय की बात है। और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की एक बहुत अच्छी बात होती है। समय कैसा भी हो गुज़र ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश ना करें। कठिन समय में श्री कृष्ण के ये अनमोल मोटिवेशनल विचार, जो कि आपको कठिनाइयों से निकलने में मदद करेंगे। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ आत्मविश्वास और समर्पण से पार की जा सकती हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। 24 घंटे वो हमारे साथ ही होते हैं। बस सिर्फ हमें देखना और एहसास करने की ज़रूरत है। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखिए, तुम्हारा जो संघर्ष है वो तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे रहते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं हमेशा और यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं, वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। संकट आने पर धैर्य मत खोइए, बस भगवान के अर्पण कर दीजिए अपने आप को और अपने आप को बिल्कुल टूटने मत दो। क्योंकि अगर आप संकट आने पर डिप्रेशन में चले गए, सारे दिन आप सोचते रहिए क्या होगा, कैसे होगा, आपको हिम्मत रखनी है और जब आपकी हिम्मत होगी, तो हिम्मत ही आपको बाहरी तूफानों से लड़ने की शक्ति देती है। तुम्हारी जो कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएगी। समस्या चाहे जैसी भी हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे और जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। अगर लाइफ में संघर्ष ही नहीं होगा तो लाइफ आपकी नीरस हो जाएगी। समय चाहे जैसा भी हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, जब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता, जो गहरी परेशानियों से गुजरता है, वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से नहीं डरता, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के कभी सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है।
जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो, तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहे वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो भी संघर्ष करता है, वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे, अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी तुम्हें मुश्किल, चाहे तुम्हारी लाइफ में कितनी भी मुश्किल आए, वो तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन संकट के समय धैर्य रखो और तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है, वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर है। और इस प्रकार श्री कृष्ण के ये विचार कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे कैसा भी हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता, वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज्यादा है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा भी हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। और जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। मुश्किल से घबराइए नहीं, बस ये सोचिए आपकी लाइफ में ये एक अवसर मिला है आपको, तो इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं है। जब जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो, तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है, जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्य में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो। कभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। और मुसीबतें इसलिए आती हैं कि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्षों से गुजरोगे, उतने ही ताकतवर बनोगे। जो शांति में विश्वास रखता है, वही संकटों से उबरने का रास्ता जानता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मुझे नहीं देखो, अपने भीतर देखो, वहां तुम्हें हर समाधान मिल जाएगा। और जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। सच्ची सफलता सच्चे कर्म में है। बिना किसी लालच के सिर्फ दायित्व का पालन करो। तुम अगर कठिन समय में भी अपने हृदय में प्रेम और शांति बनाए रखते हो, तो यही असली विजय है। सपने वही सच होते हैं जो संघर्षों से गुजरने के बाद वास्तविकता में बदलते हैं। साधना से तुम सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी परिपूर्ण हो जाते हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। बस तुम्हें आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर
चलने की जरूरत है। वो शक्ति जो तुम ढूंढ रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है, बस खुद पर विश्वास रखो। जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है वही सच्चे मोती तक पहुंचता है। कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम संघर्ष करते हो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है और कर्म आपके मन से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान की कठिनाइयां भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपहार बनकर आएंगी। आध्यात्मिक शांति किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। बस इसे धैर्य और साहस से सहो। जो आत्मा में विश्वास रखता है वही अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखता है। फिर कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। इंसान की सोच अगर नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव ही बनेगा। नकारात्मक, अगर पॉजिटिव सकारात्मक सोचता है तो वह जो सोचेगा वही बनेगा। सारा खेल सोच का है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। जो व्यक्ति व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर, जो वस्तु आपको चाहिए उस पर आप लगातार चिंतन करें तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले जाते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यही सुख विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। ज्ञान ही अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला सकता है। योग का अर्थ है समानता और संतुलन बनाए रखना। धर्म की रक्षा करने वाला ही धर्म की रक्षा करता है, और जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वह मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से हुआ। संसार एक माया है, इस माया से बाहर निकलकर सत्य का अनुभव करो। जीवन की वास्तविकता को पहचानो। यह माया की जाल से परे है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सुख दुख का एक समान भाव रखना ही सही मार्ग है। हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही धर्म है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। सत्य का अनुसरण करना ही धर्म का पालन करना होता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के अनमोल विचार। ये मोटिवेशन विचार श्री कृष्ण भगवान के आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी, ताकि इसका फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण का संदेश क्या था? लोग पूछते हैं कि श्री कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या था? भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख संदेश है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान के बारे में एक अच्छी लाइन क्या है? क्या आपको मालूम है? भगवान के बारे में एक अच्छी लाइन है कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास बने रहने पर उनकी अवश्य कृपा बरसती है। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ सिर का झुकाना काफी नहीं होता है। उसकी कृपा तो तब बरसती है जब आप सिर के साथ साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। एक लाइन में बताते हैं आपको श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार,
उन्हें 5वीं शताब्दी में देवता बनाया गया था और तब से उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में भी पूजा जाता है। श्री कृष्ण करुणा, सुरक्षा और प्रेम के हिंदू देवता हैं। कृष्ण का नारा क्या था? श्री कृष्ण का नारा, कृष्णा तेरी लीला अपरंपार, जन्माष्टमी पर करे सबका उद्धार। राधे राधे बोलो, कृष्णा नाम है सबसे मीठा। कृष्णा का संदेश प्रेम और स्नेह हर दिल में बसाए। रोम रोम में कृष्ण, हर दिल में कृष्ण, हर मन में कृष्ण, हर जगह कृष्ण, सब जगह कृष्ण। भगवान के बारे में सबसे अच्छी बोली क्या है? भगवान के अलावा किसी और पर पूरी तरह भरोसा मत करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ भगवान पर रखो। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, एक लेने के लिए और दूसरा देने के लिए। हर बच्चा यह संदेश लेकर आता है कि भगवान अभी भी इंसान से निराश नहीं हुआ है। इसलिए भगवान से हमेशा यही मांगे, हे भगवान, मेरे जो ये दोनों हाथ हैं लेने के लिए सिर्फ आपके सामने उठे, बाकी दुनिया के सामने हमेशा देने वाले बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण के उपदेश क्या थे? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।